गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है एक ऐसी एंटीबायोटिक के ऊपर है जो कि बहुत सारे इन्फेक्शंस में काम आता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं। एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो कि माइक्रो जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस फैलते हैं या कोई बीमारी हमें होती है, उन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकता है या उन बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का और कोई रोल नहीं होता, ना ये कोई पेन को रोकता है, ना कोई स्वेलिंग को कम करता है, बस वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके लिए ही एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। और एंटीबायोटिक्स कभी भी किसी वायरल इन्फेक्शन को नहीं ट्रीट करता, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, और भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसको बिल्कुल ट्रीट नहीं करता। अब हम जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है कौन से एंटीबायोटिक्स के ऊपर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजिथ्रोमाइसिन, जो है कि एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के ऊपर है, जो कि मैक्रोलाइड्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। और ये कौन कौन से इन्फेक्शंस में काम करता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये काम करता है टॉन्सिल के इन्फेक्शन। टॉन्सिल क्या होता है? टॉन्सिल जो होता है गले के अंदर जीभ के आसपास की जो वॉल्स होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसी को टॉन्सिल कहा जाता है। उस इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। इसके अलावा साइनस की प्रॉब्लम यानी कि नोजल इन्फेक्शंस में नाक में इन्फ्लामेशन हो गई या किसी वजह से कंजेशन हो जाता है, उस इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान के अंदर अगर पस की समस्या हो रही है या किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो हो रहा है तो उसको भी ट्रीट करता है। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में सूजन हो जाती है और गले में खराश या किसी कोल्ड की वजह से जो है कि इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ट्रीट करता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, स्किन के अंदर या स्किन के ऊपर या स्किन के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है जो कि हमें ठीक नहीं हो रही है, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। और इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन यानी कि मसल्स के अंदर या टेंडन्स के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी ट्रीट करता है। या इसके अलावा लंग इन्फेक्शन यानी कि निमोनिया के इन्फेक्शन को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है ये एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन। अब हम इसके ब्रांड नेम्स की बात करते हैं। कौन कौन किसी कंपनी के पॉपुलर ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इजीली आपको मिल जाते हैं एजिथ्रोमाइसिन। तो सबसे पहला जो बहुत ही पॉपुलर है एजिथ्राल। एजिथ्राल 500 और 250 में आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसके सिरप्स भी आते हैं। एजिथ्राल हो गया, एजी हो गया जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा है बनाया जाता है, एजी वॉक हो गया, एजी मैक्स के नाम से भी आपको मिल जाता है और जेडी के नाम से भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। अब इसकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी आपको मार्केट में मिल जाती है? 100 mg में मिल जाता है, 200 mg में सिरप मिल जाता है, 100 या 200 mg में जो है कि सिरप आ जाता है। इसके अलावा 250 और 500 mg में आपको टैबलेट मिल जाती है मार्केट से। इसके अलावा इसके हल्के फुल्के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में बात कर लें तो पहला साइड इफेक्ट होता है स्टमक अपसेट हो सकता है। इसके अलावा डायरिया की समस्या हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन जैसी हल्की फुल्की समस्या हो सकती है। और उन पेशेंट्स को ये दवाई नहीं लेनी है जिनको लीवर की प्रॉब्लम हो, लीवर की कोई डिसीज़ हो या इसके अलावा किडनी की कोई समस्या हो या हार्ट की समस्या हो। अगर ऐसी कोई समस्या है किसी भी पेशेंट तो ये टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। और प्रेगनेंसी में इस टैबलेट का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर यूज़ करते हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ करें। और लीवर और किडनी के जो पेशेंट हैं वो बिल्कुल ही इस टैबलेट का यूज़ ना करें। अगर लेनी भी है तो डॉक्टर की सलाह के बिना इस टैबलेट को ना लें। दवाइयों से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।